एचएमटी क्विज। कौन सी क्विज है? एचएमटी क्विज है। ये कहाँ पे आ सकती है? एसएससी जेई में आ सकती है, डीआरडीओ में आ सकती है, इसरो में आ सकती है, बार्क में आ सकती है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आ सकती है, बहुत सारे एग्जामों में आ सकती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ये सुपर 10 क्विज का 9th क्विज है, उसमें एचएमटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एचएमटी की बात करेंगे। तो एचएमटी में पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज, द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी इज, यानी थर्मल डिफ्यूजिविटी होता क्या था? थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या होता था? बताओ भाई, थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या? थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन रोसी, के अपॉन रोसी होता था, के अपॉन रोसी होता था। इसकी जो यूनिट आती थी वो क्या आती थी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर सबकी यूनिट रख दे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आती थी। तो यहाँ पे क्या है? मीटर स्क्वायर हावर डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिग्री सेंटीग्रेड तो होगा नहीं, फिर किलो जूल मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, फिर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड ये भी नहीं होगा, मीटर स्क्वायर पर हावर ये हो सकता है। इन चार में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? डी पार्ट सही है। क्या है? ये मीटर स्क्वायर पर हावर, यानी जो सेकंड को क्या हावर में चेंज कर दिया। ये जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है ये क्या? थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? के सी म्यू, के सी म्यू रो, रो के सी म्यू और न्यू, ये क्या है? थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी। चार क्या है? थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रखना है जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है ये भी क्या है? एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक जो है कहाँ इस्तेमाल होती है? कंडक्शन पे होती है। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यदि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी है, थर्मल डिफ्यूजिविटी बोलते हैं। फिर क्या है? फिर सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, यानी हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी आपको देखना है। तो हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी देखना है तो बॉइलिंग वाटर है, स्टीम है, सॉलिड आइस है और रेन वाटर है। यानी क्या है? अगर थर्मल कंडक्टिविटी की बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन मटेरियल की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर मेटल की होती है, फिर नॉन मेटल की होती है। तो इसमें सारा सब लिक्विड है, सारा क्या है? लिक्विड है। तो बॉइलिंग वाटर भी स्टीम टाइप का है, प्लस रेन वाटर भी क्या? लिक्विड है। बट सॉलिड आइस जो है वो क्या है? एक सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो सॉलिड की ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू लिक्विड, एज कंपैरिजन टू लिक्विड। जो सॉलिड फेज होगा तो सॉलिड फेज की क्या है? जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू लिक्विड फेज। यानी सारा वाटर का है तो सारा वाटर में क्या है? जो सॉलिड फेज होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू लिक्विड फेज, एज कंपैरिजन टू लिक्विड फेज। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is used to measure temperature inside the furnace, यानी फर्नेस। अब फर्नेस की बात हो रही है तो फर्नेस में आपको पता है जो थर्मल कंडक्शन होता है, रेडिएशन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, यानी जो हीट ट्रांसफर होता है वो क्या है? तीनों मोड वहां पे होते हैं। तो तीनों मोड होते हैं और जो फर्नेस का टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से उसको कैसे मेजर करते हैं? गैस थर्मोडायनेमिक्स, एल्कोहल थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो पायरोमीटर क्या होता है? हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर लगाते हैं और फर्नेस के टेम्परेचर को मेजरने के लिए क्या लगाते हैं? ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो ऑप्टिकल पायरोमीटर हो जाएगा। जनरली क्या है? अगर हाई टेम्परेचर आपको मेजर करना है तो पायरोमीटर, पायरोमीटर एक इक्विपमेंट है जो हाई टेम्परेचर मेजर करता है। अगर हम लोग बात करें फर्नेस की तो फर्नेस में क्या लगा होता है? ऑप्टिकल टेम्परेचर, ऑप्टिकल पायरोमीटर जो क्या बताता है? टेम्परेचर की रीडिंग बताता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो फर्नेस में क्या होता है? तीनों मोड होते हैं, हीट ट्रांसफर के तीनों मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, यानी क्रिटिकल थिकनेस, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल थिकनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? यदि क्रिटिकल थिकनेस है तो क्रिटिकल थिकनेस TCR, TCR इक्वल टू क्या होगा? अब क्रिटिकल थिकनेस है तो क्रिटिकल थिकनेस को यहाँ पे क्या बताता है? K/H आ जाता है। अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में क्या आता है? K/H आता है। उसके बाद T ना रखो, X ही रखो, ज्यादा सही है, XCR। यानी जो क्रिटिकल थिकनेस है तो क्रिटिकल थिकनेस की वैल्यू कितनी आ जाती है? K/H फॉर सिलेंडर। इसका निकाल भी सकते हैं सिलेंडर। अगर स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा? 2K/H हो जाएगा, 2K/H हो जाएगा। ध्यान रखना है जो K होगा वो आउटर का होगा। किसका होगा? आउटर सरफेस का होगा, यानी आउटर सरफेस K होगा। K आपको पता है थर्मल कंडक्टिविटी है, H आपको पता है हीट क्या है? कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है। दोनों की यूनिट क्या होती है? वाट अपॉन मीटर केल्विन, वाट अपॉन मीटर डिग्री सेंटीग्रेड भी देख सकते हैं। इसका क्या होगा? वाट अपॉन मीटर स्क्वायर केल्विन। ध्यान में रखना है इसका यूनिट भी आता है, यानी थर्मल कंडक्टिविटी होता है, एक कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होता है। दोनों की यूनिट का भी खेल है। तो क्या है? दोनों की यूनिट का भी खेल है। तो आपको सब याद रखना है।
उसके बाद फिर आपको बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सिलेंडर के लिए है, सिलेंडर के लिए इंसुलेशन, तो क्या जो क्रिटिकल थिकनेस है, क्रिटिकल थिकनेस क्या आ जाएगी? K/H आ जाएगी। K/H की वैल्यू कितनी है? K/H। ये क्या है? सिलेंडर थिकनेस, मतलब सिलेंडर की वो क्रिटिकल थिकनेस है। फिर उसके बाद बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, अप टू क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन यानी क्या है? अब देखो भाई, ये क्रिटिकल रेडियस होता क्या है? यानी अप टू क्रिटिकल रेडियस यानी क्रिटिकल जो रेडियस होगी वहां पे क्या होगा? हीट ट्रांसफर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी जो क्रिटिकल रेडियस पे, यानी जो क्रिटिकल रेडियस पे जो हीट ट्रांसफर होता है मैक्सिमम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है अप टू क्रिटिकल रेडियस, यानी अप टू क्रिटिकल रेडियस का मतलब क्या है? यहां से मान लो ये यहाँ पे कोई आ रहा हो, आर से बढ़ता जा रहा है, यानी अप टू सीआर, अप टू आरसीआर, यानी क्रिटिकल रेडियस तक पहुंच गया। अगर क्रिटिकल रेडियस तक पहुंच गया तो क्रिटिकल रेडियस तक पहुंचने में क्या होगा? हीट ट्रांसफर क्या होगा? इंक्रीज होगा। हीट ट्रांसफर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो एडेड इंसुलेशन इंक्रीज हीट लॉस, क्या होगा? हीट लॉस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अप टू क्रिटिकल रेडियस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो क्या हो जाएगा? एडेड इंसुलेशन इंक्रीज हीट लॉस, यानी क्या होगा? अप टू क्रिटिकल रेडियस, अप टू क्रिटिकल रेडियस यहां से क्या होगा? हीट लॉस होगा, उसके बाद डिक्रीज करने लगेगा। तो क्या होगा? एट क्रिटिकल रेडियस हीट ट्रांसफर क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यानी हीट लॉस क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा। बट अप टू क्रिटिकल रेडियस क्या होगा? अप टू क्रिटिकल रेडियस क्या होगा? इंसुलेशन करेंगे तो हीट लॉस बढ़ेगा। अगर उसके बाद हम ये करते हैं, यानी क्या है? आफ्टर द क्रिटिकल रेडियस करेंगे तो हीट लॉस क्या होगा? डिक्रीज होगा। याद रखना है, ये ग्राफ याद रखना है, इससे पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। तो 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों थ्योरेटिकल थे। थ्योरेटिकल यानी सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल बेस। न्यूमेरिकल बेस क्या है? ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ इनर डायमीटर, अगर इनर डायमीटर कितना दिया है, यानी D1 दिया है 0.03 मीटर, एंड आउटर डायमीटर कितना दिया है? 0.05 मीटर, कैरीज ए हार्ड फ्लूइड इनसाइड। एक यानी सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या है? अगर इनर है, ये आउटर है, ये हमने ऐसे बनाया। बाकी क्या है, कुछ लोग ऐसे भी दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? इनर रेडियस यानी इनर डायमीटर दिया है और आउटर डायमीटर दिया है, यानी क्या है? D1 दिया है और D2 दिया है। अब क्या है? हार्ड फ्लूइड है, यानी यहाँ पे क्या है? हार्ड फ्लूइड है, तो क्या हो जाएगा? वो हीट कैरी करेगा। क्या करेगा? हीट कैरी करेगा। इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द ग्लास, यानी जो लगा है मटेरियल, उसकी ग्लास की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी? 1.05 वाट अपन मीटर केल्विन है। तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? थर्मल रेजिस्टेंस। तो अब भाई सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर है, तो सिलेंडर के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, तो आपको थोड़ा मैं बता दूं। यहाँ पे क्या है? हम लोग बात करते हैं प्लेन वॉल की। क्या बात करते हैं? प्लेन वॉल की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्फीयर की बात करते हैं। तो प्लेन वॉल के लिए जो थर्मल रेजिस्टेंस, ये तो आप कह सकते हो थर्मल रेजिस्टेंस जो आता है RTH, वो क्या आता है? अब बात करें तो L/Ka आ जाता है। क्या आ जाता है? L/Ka आ जाता है। L/Ka, L क्या है? वो थिकनेस है। L क्या है? थिकनेस है। सिलेंडर के लिए बात करें तो अगर ln R2/R1 अपॉन 2πKL आ जाता है। क्या आ जाता है? ln, ये थर्मल रेजिस्टेंस है। सिलेंडर के लिए कितना आता है? ln R2/R1 2πKL आ जाता है। स्फीयर के लिए बात करें तो R2 - R1 अपॉन 4πK_R1R2 आ जाता है। यानी ये स्फीयर के लिए है, ये किसके लिए है? सिलेंडर के लिए है। तो अब देखो बात करते हैं सिलेंडर के लिए। तो आप क्या दिया है? पर यूनिट लेंथ दिया है, पर यूनिट लेंथ दिया है, यानी लेंथ की वैल्यू कितनी लेनी है? 1 मीटर लेनी है। उसके बाद सीधे वैल्यू रखना है। तो R सिलेंडर के लिए कितना होता है? ln R2/R1 2πKL। तो बस वैल्यू रखना है। तो वैल्यू रखना है तो R को D के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ln 0.5/0.3 अपॉन 2π इंटू K की वैल्यू 1.05 इंटू L कितना? 1 मीटर है। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो वाट अपॉन मीटर आ जाएगी। क्योंकि क्या है? अब देखो जो हीट है, हीट इक्वल टू डेल्टा T अपॉन R थर्मल। तो R थर्मल, तो R जो है प्लेन के लिए ये है, सिलेंडर के लिए ये है, स्फीयर के लिए ये है। वैल्यू रख दिया। तो वैल्यू रखने पे, सॉल्व करने पे 0.077 आ गया, 0.077 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी पार्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी पार्ट। फिर बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसीलिए थोड़ा अधिक जानकारी दे रहे हैं। अधिक जानकारी का मतलब है आपको क्या है, इसलिए कुछ करवाने का यही मीनिंग है। थोड़ा जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट मींस क्या? थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट भी हो जाता है कवर।
बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो प्रोविजन ऑफ फिन यानी फिन की बात किया है ऑन ए गिवन हीट ट्रांसफर सरफेस विल बी मोर इफेक्टिव इफ देयर आर क्या है, दो ऑप्शन दिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स है नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फिन्स। यानी क्या है, अगर जो है फिन क्या होता है, एक्सटेंडेड एरिया होता है। आपको पता है एक्सटेंडेड एरिया से हम लोग क्या करते हैं, हीट लॉस को बढ़ाते हैं, हीट ट्रांसफर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एक प्रकार का एक्सटेंडेड एरिया है। इसकी इफेक्टिवनेस की बात करें अगर, तो वो क्या आ जाता है, HA/PK आ जाता है, HA/PK आ जाता है, क्या आ जाता है, सॉरी PK/HA आ जाता है। यानी क्या आ जाता है, PK/HA आ जाता है। तो PK/HA से हमें क्या समझ में आता है कि जो हम लोग क्या फिन लगाएंगे, फिन का जो मटेरियल होगा, फिन के मटेरियल के लिए क्या है, यदि मोर इफेक्टिव करना है तो K क्या होगा, हाई होगा। और क्या करना है, H क्या करना है, लेस करना है, H क्या हो, लेस हो। यानी जो मटेरियल हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसका क्या हो, थर्मल कंडक्टिविटी हाई हो और क्या कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर क्या होना, कम होना चाहिए। प्लस क्या है, मोर नंबर ऑफ एक्सटेंडेड एरिया, यानी क्या, जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर क्या हो, ज्यादा होगा। तो आप क्या करना है, मोर नंबर, यानी मोर का मतलब लार्ज नंबर आप पिन करना है मोर इफेक्टिव के लिए आपको थिन क्या लगाना है, थिन लगाना है, थिन पिन लगाना है। कौन से लगाना है, थिन पिन लगाना है। तो थिन पिन लगाना है, थिन से क्या हो जाएगा, ज्यादा एरिया मिलेगा आपको, ज्यादा एरिया मिलेगा, ज्यादा हीट ट्रांसफर लॉस कर जाएंगे। तो इफेक्टिव करने के लिए क्या होना चाहिए, के हाई होना चाहिए, एच लो होना चाहिए, नंबर ऑफ पिन ज्यादा होनी चाहिए और सारी पिन क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, सारी पिन क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, लार्ज एंड थिन, यानी सी पार्ट सही है। बात करते हैं नया क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या है, ध्यान रखना है, इफेक्टिवनेस हाई होनी चाहिए। कोई भी पिन लगाना है उसके लिए क्या है, मिनिमम तो है कितनी आनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। इन ए लम्प्ड पैरामीटर मॉडल टेम्परेचर वेरिएशन विद द टाइम, यानी लम्प्ड पैरामीटर मान लीजिए। तो हम लम्प्ड पैरामीटर में क्या है, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है हम यूनिफॉर्म मानते हैं, यानी क्या है, ओनली T है। तो T क्या करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। यहाँ पे क्या है, लम्प्ड पैरामीटर में जो टेम्परेचर होता है, वो फंक्शन ऑफ टाइम होता है, जो फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम होता है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, जो क्या हो रहा था, जब थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, कोई भी बात कर रहे थे, तो हम लोग क्या है, टाइम के साथ वेरी नहीं करता टेम्परेचर, वहां पे हीट ट्रांसफर की बात हो रही थी। बट हम लोग अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या है, जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, लम्प्ड पैरामीटर बोलते हैं। लम्प्ड पैरामीटर में एक नंबर आता है बायोट नंबर। तो बायोट नंबर क्या होता है, कंडक्शन रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो कंडक्शन रेजिस्टेंस में हम लोग क्या मानते हैं, जो कंडक्शन रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल मानते हैं। निग्लिजिबल का मतलब है जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितना मानते हैं, वेरी हाई का मतलब क्या, इंफिनिटी मानते हैं। क्या मानते हैं, इंफिनिटी मानते हैं। यानी जो मटेरियल होगा उसका थर्मल कंडक्टिविटी वेरी हाई होगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या, बायोट नंबर, तो बायोट नंबर लम्प्ड पैरामीटर एनालिसिस के लिए 0.1 होता है। कितना होता है, 0.1 से कम होना चाहिए। ये भी एग्जाम में आता है लम्प्ड पैरामीटर। अब लम्प्ड पैरामीटर में वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कैसा है, वो टाइम का फंक्शन है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन पूछा है, क्या पूछा, टेम्परेचर का वेरिएशन। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, T - Ti अपॉन T0 T infinity - Ti इक्वल टू e टू पावर माइनस HA अपॉन रो BC इनटू टाउ। यानी ये जो वेरिएशन आता है, ये वेरिएशन क्या शो करता है, लम्प्ड पैरामीटर में जो टेम्परेचर का वेरिएशन आता है वो किसका फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल हीटिंग, एक्सपोनेंशियल तक कूलिंग होता है। तो ना तो क्यूबिक है, ना तो लीनियर है, ना तो एक्सपोनेंशियल है। जबकि हम लोग बात करते हैं अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में एक और एक्स्ट्रा जानकारी ये है कि हमारे पास क्या था, प्लेन वाल हमने माना, प्लेन वाल, सिलेंडर स्फीयर। इसमें जो है टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है, ये भी एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। 3 क्वेश्चन हो सकते थे बट हमने दिए नहीं। तो जब यदि क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट मानते हैं, हीट ट्रांसफर कांस्टेंट मानते हैं, तो प्लेन वाल में जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर का वो कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है, लीनियर होता है। फिर उसके बाद सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में लॉगरिथमिक होता है। उसके बाद स्फीयर की बात करें तो क्या होता है, हाइपरबोलिक होता है। क्या होता है, हाइपरबोलिक। 3 क्वेश्चन ये हो गए। यानी क्या है, जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेन वाल में लीनियर होगा, फिर सिलेंडर में क्या होगा, वो लॉगरिथमिक हो जाएगा, स्फीयर में क्या होगा, हाइपरबोलिक हो जाएगा। इनके मीन एरिया की बात करते हैं, मीन एरिया भी एग्जाम में आता है। तो मीन एरिया प्लेन वाल में निकाला नहीं जाएगा, वो प्लेन बना के निकाला जाता है।
तो प्लेन वॉल में क्या निकाला जाएगा, यानी क्या होगा, जहां पे कंडक्शन कन्वेक्शन हो रहा होगा वहां पे सब मीन एरिया ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकालते हैं, तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकालते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर के लिए जो मीन एरिया आता है, मीन एरिया की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट माइनस ए इन अपॉन एल एन, ए नॉट अपॉन ए आई, यानी क्या है, एक आउटर एरिया एक इनर एरिया। एग्जाम में आता है मीन एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो मीन एरिया ऑफ द सिलेंडर ये है, यानी क्या है, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने कट किया, कट करने के बाद एक प्लेन वॉल बना लिया, तो प्लेन वॉल बना लिया, उससे जो हीट ट्रांसफर होगा सिलेंडर से हीट ट्रांसफर क्या सेम माना, जो प्लेन वॉल है उसका एरिया कितना माना, ए मीन माना। तो ए मीन जो आता है, ए मीन मींस क्या है, ये अर्थमेटिक मीन कह सकते हो। तो ये सिलेंडर के लिए क्या होता है, अर्थमेटिक मीन सॉरी, जो ये क्या है, ये मीन एरिया है, तो मीन एरिया कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए आई अपॉन ए नॉट अपॉन ए आई। इसके बाद बात करते हैं स्फीयर की, तो स्फीयर में क्या होता है, जो मीन एरिया होता है, मीन एरिया की वैल्यू कितनी होती है, रूट ए नॉट ए आई, यानी क्या है, मीन रेडियस भी निकालने को आता है। तो मीन रेडियस क्या हो जाएगी सिलेंडर के लिए, आर नॉट माइनस आर आई अपॉन एल एन आर नॉट अपॉन आर आई। उसके बाद अगर मीन रेडियस ऑफ स्फीयर की बात करें तो रूट आर आई आर नॉट हो जाएगा। ठीक है, ये नया क्वेश्चन में आते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, इसमें एक्सपेंसिव हो गया। फिर नवा क्वेश्चन क्या है, इन कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर वन ऑफ द यदि सिग्निफिकेंट नंबर इज, डायमेंशनलेस नंबर की बात किया है, यानी समिट नंबर दिया है, फिर नसर नंबर दिया है, पॉइजन नंबर दिया है। तो पॉइजन नंबर आपने तो सुना नहीं होगा, पॉइजन क्या है, पॉइजन नंबर, उसके बाद फ्रॉड नंबर, तो क्या है, 4 नंबर दिए हैं। फिर क्या पूछा है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में, तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में कौन सा नंबर लगेगा, तो कन्वेक्शन क्या है, एक प्रकार का हीट का मोड ट्रांसफर है। तो मोड का ट्रांसफर है, तो हम पता है 3 मोड ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कन्वेक्शन में क्या, नेचुरल कन्वेक्शन, फ्री क्या है वो, नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन। तो फोर्स कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन। तो बात करते हैं 2 टाइप के क्या होते हैं, 2 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं कन्वेक्शन पे, एक नेचुरल और एक क्या फोर्स। तो उसमें क्या है, एक नंबर आता है नसर नंबर। तो नसर नंबर जो आता है वो कहां पे आता है, वो कहां पे आता है, फोर्स कन्वेक्शन में आता है। कहां पे आता है, फोर्स कन्वेक्शन में आता है। तो नसर नंबर कहां पे आता है, फोर्स कन्वेक्शन पे आता है। आप देखो, अगर थोड़ा सा एक सिमिलरिटी देखो, नसर नंबर जो है वो क्या होता है, HL/K होता है। बायोट नंबर भी क्या होता है, HL/K होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर जो फ्लूइड है, यदि फ्लूइड में जो है कन्वेक्शन होता है, आपको पता है फ्लूइड होनी चाहिए, एक सरफेस बॉडी होनी चाहिए। तो ये जो क्या के फॉर गैस लिया जाता है, यहाँ पे के फॉर सॉलिड लिया जाता है, के फॉर सॉलिड लिया जाता है। तो थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद देखो भाई, ये नसर नंबर कन्वेक्शन के लिए है। जो बायोट नंबर है वो कहां पे लगता है, वो लम्प्ड पैरामीटर पे लगता है। कहां पे लगता है, लम्प्ड पैरामीटर यानी सॉलिड स्टडी पे लगता है। उसके बाद करते हैं, तो ये सबमिट नंबर मास ट्रांसफर में इस्तेमाल होता है। जो प्राउड नंबर है, ये हाइड्रोडायनामिक नंबर है, जो ग्रेविटी के लिए होता है L/√g, L/√g, ये प्राउड नंबर होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फॉर लेमिनार फ्लो ऑफ एयर, एयर के लिए प्रांटल नंबर दे दिया, यानी जो पीआर है वो कितना दे दिया, 0.7 आर। अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, जो एयर के लिए प्रांटल नंबर होता है वो कितना होता है, 0.71 होता है। प्रांटल नंबर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू Cp/K होती है। क्या होती है, म्यू Cp/K होती है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, यानी क्या कह सकते हो, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी। क्या होती है, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी न्यू अपॉन ये क्या होता है, न्यू अपॉन अल्फा होता है। क्या होता है, न्यू अपॉन अल्फा होता है। ये भी एग्जाम में आता है। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिविटी म्यू Cp/K होता है। प्रांटल नंबर ऑफ एयर जो होता है वो कितना होता है, 0.71 होता है। एग्जाम में बहुत आता है। उसके बाद फॉर लेमिनार फ्लो ऑफ एयर ओवर ए फ्लैट प्लेट एट 0 इंडिनेंस द थिकनेस ऑफ वेलोसिटी बाउंड्री the thickness of velocity boundary layer is delta and hydrodynamic thermal boundary layer is delta T are such that, यानी क्या है, 2 प्रकार की बाउंड्री लेयर है। एक क्या है, एक आपकी हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर है, उसको डेल्टा से नोट किया। एक थर्मल बाउंड्री लेयर है, उसको डेल्टा टी से डिनोट किया। तो एक रिलेशन होता है प्रांटल नंबर हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर थर्मल बाउंड्री लेयर के बीच में। तो क्या होता है, वो क्या होता है, यदि हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर अपॉन थर्मल बाउंड्री लेयर इक्वल टू प्रांटल की पावर 1/3 होता है। क्या होता है, प्रांटल की पावर 1/3 है। अब प्रांटल की पावर 1/3 है, तो ये एक क्या है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन है, अगर जो है प्रांटल नंबर की वैल्यू 0.71 आ गई, तो यानी 0.71 आ गई,
0.71 की पावर क्या करेंगे 1/3 आएंगे, तब भी ये क्या आएगा, तब भी 1 से कम आएगा। कितना आएगा, 1 से कम आएगा। यानी क्या है 0.71 का पावर 1/3 करेंगे तो 1 से कम ही वैल्यू आएगी। तो 1 से कम आती है यानी डेल्टा अपॉन डेल्टा टी लेस देन 1 आती है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, इसका मतलब क्या दिख रहा है, डेल्टा टी बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू डेल्टा, एज कंपैरिजन टू डेल्टा। यानी क्या है फॉर एयर के लिए, एयर क्या होता है, जो प्रांटल नंबर होता है 0.7 होता है, तो वहां पे क्या है थर्मल बाउंड्री लेयर ज्यादा बड़ी बनेगी एज कंपैरिजन टू हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। यानी जो थर्मल बाउंड्री लेयर होगी वो ज्यादा बड़ी होगी एज कंपैरिजन टू हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। बात करते हैं एचएमटी की। तो एचएमटी में क्या है, हीट एंड मास ट्रांसफर है। तो हीट एंड मास ट्रांसफर में 3 प्रकार के मोड होते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, उसमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। कंडक्शन पे जो हम लोग लॉ फॉलो करते हैं फूरियर लॉ फॉलो करते हैं। फिर कन्वेक्शन पे जो लॉ फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग करते हैं। फिर जो रेडिएशन पे लॉ फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, बीन्स लॉ फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, बीन्स लॉ फॉलो करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हीट एंड मास ट्रांसफर की ये कुछ थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आप लाइक कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो, और कोई दिक्कत आती तो आप पर्सनली भी फोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।